हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सबका वेलकम है करियर विद विकास सर के अंदर। सब चैनल आपके लिए जो रेलवे की प्रीवियस ईयर सीरीज जो हमने आपके लिए लगा रखी है, उसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया जो कंटेंट है वो आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी 4-5 वीडियो मैथ की, कुछ वीडियो साइंस की, जीके की हम आपके लिए बना चुके हैं, और एक बहुत बढ़िया वीडियो पॉलिटी की मैं आपके लिए लेने वाला हूं, जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर या कुछ भी, कोई भी पेपर आप देना इसमें, चाहे आप हरियाणा का कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी कोई दे रहे हैं, रेलवे का कोई पेपर दे रहे हैं, यूपी की कोई और स्टेट का कोई एग्जाम आप देने लग रहे हैं, तो सारे आपको मिलेंगे। परसेंटेज को हमने उठाया है, इसके 60 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। उससे आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगर इससे पहले की वीडियो आप नहीं देख के आए तो आप प्लीज देख के आए। परसेंटेज चैप्टर अगर आपको पूरा करना है तो उसको भी आप एक बार चेक करें और करके आए, ठीक है। वो सारा आप एक बार करने का काम कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है ये। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग इज 1,28,000। कोई बिल्डिंग है, उसकी प्रेजेंट कॉस्ट दे रखी है 1,28,000 रुपये। 1,28,000 रुपये उसकी प्रेजेंट कॉस्ट दे रखी है बिल्डिंग की, और वो इंक्रीज होके हो रही है 1,46,000 रुपये। 1,46,000 रुपये वो हो रही है। परसेंटेज इंक्रीज पूछना चाह रहा है, कितनी रही होगी, राउंड ऑफ में आप लोगों को बताना। 1,28,000 रुपये से बढ़ के कितनी जा रही है? 1,28,000 रुपये से बढ़ के कितनी जा रही है? 1,46,000 रुपये। इतनी हो रही है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है? आपसे ये बोला गया है कि परसेंटेज इंक्रीज बताना है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। सबसे जो नियरेस्ट इंटीजर है उसके राउंड ऑफ आपको वैल्यू करनी है। 1,28 से अगर 1,46 की तरफ वैल्यू गई है तो कितनी बड़ी है? 18 और 28, 18 कितनी बड़ी है? 1,18, ठीक है। 1,18 जो है ये बढ़ के गई है आपके आगे। 1,28 से अगर 1,46 की तरफ गई है, 1,28 से अगर 1,40 गई, 10 गई है तो 38, और 8 और गई है यानी कि 18। हाँ जी, तो 18,000 अमाउंट जो है बढ़ के आई है। 18,000 अमाउंट जो है वो बढ़ के आई है। हमें निकालना है कि जो 18,000 रुपया है, ये 1,28,000 रुपये का कितना परसेंट बनेगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं हम। 18/128, और ऊपर गया अपने पास 1800। तो 1800/128 जब हम करेंगे तो लगभग ये अपना जो है 14 पॉइंट समथिंग कोई परसेंट बनेगा, जो कि नियरेस्ट वैल्यू किसके करीब जा रही है? अपनी 14% के बराबर जा रही है। नियरेस्ट इन्होंने पूछा है हमसे, 14% के ऊपर जाएगा। देखना मेरी बात को, अगर हम 10% की बात करते हैं, अगर यहाँ पे 10% ही बढ़ता तो इसका 1,28 का कितना बनता? ये 12,800 के करीब, 12 समथिंग के बराबर बनता, जबकि हमारा 18,000 बनने लग रहा है, यानी कि 10 से तो बराबर है। 15 की बात करते तो 18 से बराबर वैल्यू होती। तो 10 और 15 के बीच में वैल्यू कौन सी लाई कर रही है? 14। जो नियरेस्ट वैल्यू है कौन सी लाई कर रही है? 14 कर रही है, जो कि 14% हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कह रहा कि किसी की टोटल मंथली सैलरी में से मोहन ने 20% हाउस रेंट के ऊपर स्पेंड किया। 2-4 क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो कि आए थे वेन डायग्राम से, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। 50% ऑफ द रेस्ट इज टोटल। 50% जो बच गया, किस पे? जो बच गया उसकी बात कर रहा है ये। मैं मान लूं कि ये 100 रुपए कमाता था, है ना, ये 100 रुपए कमा रहा था, तो इसमें से 20 रुपया हाउस रेंट पे दे दिया है। बच गया कितना? 80। 80 का 50% का किसी का भी आधा होता है, यानी कि 40 रुपया। कितने रुपए की बात चल रही है? 40 रुपए की। कह रहा है कि उसने अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे करवा दिया है। 40 अगर खर्च कर दिया तो बच गया कितना? 40 रुपया बच गया है। तो इस 40 की जो वैल्यू है, अपने जो 40 अपन ने माना है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,600 रुपये। ही सेव्स 10,600, हिज टोटल सैलरी इज, उसकी टोटल सैलरी पूछी है। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, ठीक है सर। 4 दूनी 8, बच गया कितना? 2। 4 चौके 24, बच गया 2। 4 5 20, यानी कि किससे गुणा हो रहा है? 245 से। 245 से जो है मल्टीप्लाई होने लग रहा है। अगर ये 245 से गुना हुआ है तो सारे के सारे नंबर किससे गुना हुए हैं? 245 से गुना हुए हैं। 245, देन टोटल मंथली सैलरी इज, तो मंथली सैलरी में कितनी लेके चला था? 100, यानी कि 245 गुना में मैं 100 करूंगा तो कितना बन जाएगा? 2,4500। कितना बन जाएगा? 2,4500 मेरा बन जाएगा। 2 4 6 24,
265 बनेगा भाई, हमने भी 265 आएगा। हमारे पास यहाँ था 10,600, 2 4 6 का 24, हाँ 265 बनेगा। इसको भी 6 बना दो, इसको भी, तो 2 65। छोटी सी गलती देखो, और एक चीज और देखो, एग्जामिनर ने 2 42 भी डाल रखा था। डी ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन था, 100 रुपये मान लिया करो, 20 रुपया अगर खर्च कर दिया है तो 80 रुपया बच गया, 80 का 50% का मतलब 40 रुपया बच गया, और 40 की वैल्यू दी गई है, मल्टीप्लाई हो रहा है 265 से। ये 265 से हुआ तो ये भी 265 से हुआ होगा। टोटल मंथली सैलरी हमने निकाल दी। 63 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है कि किसी लैपटॉप का प्राइस जो है वो डिक्रीज किया गया 35%। 35% 5 का 7 गुना होता है, यानी कि 7/20 ये वैल्यू आ जाएगी। 7/20 डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज का साइन हम लगा देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही सेल इंक्रीज बाय 20%, उसकी जो सेल है वो 20% बढ़ गई। 20% का मतलब बेटा 1/5। हमें मैंने ये एक एक टाइप करवा रखी है अपनी परसेंटेज में। अगर आप जाके देखोगे, जो अपने प्राइस का रेशियो है वो कंजप्शन की रेशियो का इनवर्स होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या निकलता है, रिवेन्यू निकलता है। जो रिवेन्यू आएगा वो इन दोनों को, उसको रिवेन्यू बोल लो, कंपनी का है, घर का है तो उसको खर्चा बोल लीजिए आप। प्राइस जो है वो 20 से 13 हो गया। ये कैसे हुआ सर? डिनोमिनेटर के अंदर अगर घट रहा है तो माइनस कर दो, बढ़ रहा होता तो क्या कर देंगे हम, प्लस कर दो। ये इसकी बात हुई। आगे क्या कह रहा है, कंजप्शन जो है वो 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई। यहां पे 100 आ रहा था, 13×6 = 78 आ रहा है। 100 रुपए की चीज घट के कितनी हो गई, 78 हो गई। 78 का मतलब 22%, 22% का क्या आ गया इसके अंदर, डिक्रीमेंट आया है, डिक्रीज हुई है, ये वाली बात बोली गई है। 22% डिक्रीज का मतलब ऑप्शन नंबर बी अपने लिए जो है आंसर निकलने लग रहा है। 22% का डिक्रीज हो गया है, ये अपने लिए बन रहा है। 64 देखते हैं, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल है। इसके लिए मैंने कल भी मेरी वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आया था, कल भी मैंने इसके लिए बताया था, R² / 100 देखते ही 4% का डिक्रीमेंट, हम इसको बता देंगे कि आंसर तो ये आने वाला है। मैंने बताया था कभी भी अगर अपने पास सेम इंक्रीज हो रही हो, उसके बाद उसी प्रोसेस में सेम डिक्रीज हो रही हो, तो R² / 100% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो 20 गुना में 20 अपॉन में अगर आप 100 करोगे तो 4% आपके लिए क्या आने वाला है, डिक्रीज होने की बात होने वाली। 4% का डिक्रीज होगा आपके लिए, ये आपके लिए होने वाला है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? 4% के क्या होगा आपके लिए, डिक्रीज होगा। व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द रिवेन्यू, ये वाला। इसको कुछ ऐसे भी करते हैं कि मान लिया पहले 100 रुपया था, 100 से 80 रुपया हो गया। अब 80 का 20%, 1/5, 1/5 का मतलब 16, 16 का मतलब 96, तो कितने का नेट डिक्रीज आ गया, 4 रुपए का। तो -100 का 4 यानी कि 4%। इसे लगाओ, इसे लगाओ, रेशियो मेथड को लगाओ, कोई भी लगाओ, 4% का डिक्रीज आएगा। ऐसा मत बोल देना कि कोई भी ना डिक्रीज है ना इंक्रीज है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सेम बढ़ा है सेम घटा है तो इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। परसेंटेज के अंदर हर एक डाटा का परसेंटेज चेंज हो जाता है। रवि ने 20% अपनी इनकम का पेट्रोल के ऊपर खर्च किया, खूब खर्च कर दिया भाई। 20% जो रुपया है वो पेट्रोल पे लगा दिया है, और कह रहा है रिमेनिंग इनकम। अब वही बात फिर से आ गई, मैंने तुम्हें बार बार कह रखा, कभी भी अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, 100 रुपया मान लो, 100 में से अगर 20 रुपया पेट्रोल पे लगाया है तो बच गया कितना रुपया, 80 रुपया। क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो बच गया इसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, यानी कि 80/3 जो अमाउंट है वो किस पे लगा दिया, घर खर्च के ऊपर लगा दिया। घर खर्च के ऊपर ये पैसा लगा दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस इज हिज सेविंग, जो बच गया पैसा वो क्या है, उसकी सेविंग है। अगर मैं 80 में से 80 - 3 को निकाल रहा हूं, सुनना मेरी बात को, तो क्या कह रहा है, ये 240 में से 80 निकालना है, यानी कि 160/3 बच रहा है। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी आई, रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी आई,
160 अपोन में 3 आई, 160 अपोन में 3 आई। उसकी वैल्यू दे रखी है 7500, अपने को कितनी दे रखी है 7500। तो 160 बाय में 3 की वैल्यू 7500, एक की वैल्यू 7500 इंटू 3 अपोन में 160, 16। अब ये कंप्लीट, तो अपने को काटनी, अपने को निकालनी 100 की वैल्यू। देखो क्या है, अपने को डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकालनी। 100 की क्यों निकालनी है, क्योंकि उसने पूछा है, अच्छा 100 की नहीं निकालनी को, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पूछा है, घर के ऊपर कितना खर्च कर रहा है। घर के ऊपर 80/3 रुपया खर्च कर रहा है ना, कितना खर्च कर रहा है 80/3। ये जो वैल्यू आई है 1 यूनिट की आई है, मेरे को किसकी चाहिए है 80/3 की चाहिए। तो इनटू में क्या कर दूं 80/3, 3 से 3, 16 से 5, ये वाली वैल्यू मेरी आ गई। 75 की 5 से करूंगा, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, यानी कि कितना बन गया 5 7 35, 375 तो ये आ गया। और 0 3750 रुपये, 3750 रुपये कोई भी नहीं है, उसका घरेलू खर्च ज्ञात कीजिए। फाइंड हिज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, उसका घरेलू खर्च जो है वो ज्ञात कीजिए उसका। ठीक है, तो 7500 रुपए में से पेट्रोल 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 एक की वैल्यू आ गई 160/3 की निकाल दी अपन ने। 160/3 की वैल्यू तो होगी 7500, एक की वैल्यू होगी 7500 अपोन में 160 गुणा में 3। मैंने वैल्यू निकाल ली 80/3 की, या मैं एक बार 100 की वैल्यू निकाल लूं क्या वहां से। 7500 ही स्पेंड रुपी, अच्छा ये गलती कर रहे हैं हम, ये देखो तुम, वो पेट्रोल पे खर्च कर रहा है इतना रुपया, यानी कि पेट्रोल का मतलब 20 की वैल्यू है ये। हमने क्या किया, ये गलत कर दिया यहाँ पे भाई, हमने यहाँ पे ये बचे हुए की अमाउंट मान ली है, जबकि ये वैल्यू किसकी है 20 की। अब हमारे लिए जो 20 था वो इसके लिए 7500 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 7500, एक यूनिट की वैल्यू 7500 अपोन में 20। मेरे को निकालनी है 80 अपोन में 3 यूनिट की वैल्यू, ये आएगा 20 से 4 बार, 25 से ये कट जाएगा, तो 2500 गुना में 4 का मतलब 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ऑप्शन देखो कौन सा है, डी ऑप्शन आ रहा है, ये बन जाएगा आंसर। हम क्या कर रहे थे, देखो हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट को ठीक नहीं पढ़ा। 7500 रुपया पेट्रोल पे दिया गया, हम किसका निकालने लग रहे थे 7500 रुपया हम निकाल रहे थे जो बच गया, रिमेनिंग का कोई जिक्र नहीं किया इसने। पेट्रोल का जिक्र किया, पेट्रोल की अमाउंट 20 रुपया थी, बाद में हमारे पास 80 अपोन में 3 आया, 80 अपोन में 3 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो हमारे पास 10,000 रुपया जो है आ गया है। कह रहा है कि किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज हुई है 2020 के अंदर, आगे जाके डिक्रीज हो गई है 2021 के अंदर। कल भी मैंने एक आप लोगों को तरीका बताया था डायरेक्ट निकालने के लिए, a प्लस बी माइनस में ए बी अपोन में 100। ये आपको टू सक्सेसिव अगर कोई रिजल्ट दे रखे हैं, घट रहा है तो माइनस कर दो, बढ़ रहा है तो क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। सक्सेसिव रिजल्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि एक के बाद एक। 2020 के अंदर कितना बढ़ा है 10% बढ़ा है। 2021 के अंदर पॉपुलेशन डिक्रीज, ये इंक्रीज हुई है 8% पॉपुलेशन क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है। आपके पास दो तरीके हैं, वैसे 3-4 तरीके हैं, मतलब मेनली एग्जाम को अप्रोच करने के लिए। जब तक आप कंपटीशन के पेपर को कंपटीशन के अप्रोच से नहीं पढ़ोगे, जब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा। तो कंपटीशन की अप्रोच से, कंपटीशन से पढ़ना आप स्टार्ट किए और उसी लेवल से आप तैयारी कीजिए। देखो आज से 5-7 साल पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो अब नहीं रहा है, उसको चेंज हो गया। इसीलिए मैं 2021, 19, 22 ये सारे पेपर आपके सामने लेके आ रहे हैं, और लगभग 10 जो पेपर पीपीटी हैं वो सिर्फ परसेंटेज की बनाएंगे आपके लिए। उसके बाद नंबर सिस्टम की तरफ, उसके बाद कोई और टॉपिक आपको मिलेगा उसके ऊपर बनाते हुए हम चलेंगे, तो आपके ऊपर फील गुड जो है ना कंफर्टेबल आपके लिए आए। आप या तो इसके लिए रेशियो मेथड का यूज करो या डायरेक्ट बनाओ। 10 और 8 कितना होगा 18, माइनस में 80, 80 अपोन में 100 का मतलब क्या होगा 0.8, यानी कि 18 पॉइंट में 8% का नेट इंक्रीमेंट होगा। 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, 2 ईयर के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। 18 पॉइंट में 8% का क्या होगा नेट इंक्रीमेंट। दूसरी कहानी 10% का मतलब 10 से वैल्यू पहले साल 11 गई है, ठीक है।
8% का मतलब 4 का 2 गुना, यानी कि 2 बाय में 25 गई है। तो इसका मतलब 25 से वैल्यू कहाँ गई है, 27 गई है, 27 गई है। ये वाला मेरा कितना था, 23 जाएगी, माइनस होगा तो 23 चली जाएगी। ये वाला कितना था, 250। देखो अगर माइनस हो रहा है तो मैंने माइनस कर दिया, ऊपर वाले में प्लस हो रहा था तो प्लस। 11 तिये 33 का तो 3 भाई, 11 दूनी 22 और 3 200 यानी कि 53। तो कितने का इंक्रीमेंट आ गया, 3 का इंक्रीमेंट। किस पे आ गया, 250 पे। गुना में क्या आ गया, 100, 4 250 पे। तो 25 से 4, 25 से 10, 3 चौके 12, 12 अपोन में 10 का मतलब क्या होगा, 1 पॉइंट में 2%। क्या आएगा, 1 पॉइंट में 2%। या हमने क्या कर दिया, 10 और 8 का 2, 2 में से माइनस होगा ये, अच्छा ये साइन गलत ले रखा, माइनस आएगा। यहाँ पे भी यही आएगा, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। तो आप 2 में से अगर 0.8 को निकालोगे तो 1.2 ही आएगा, यहाँ से भी यही आएगा। तो 1.2 का क्या आ गया, नेट जो आपका बचा, यानी कि इन 2 साल के अंदर जो नेट इफेक्ट आया, इन 2 साल के अंदर जो नेट इफेक्ट आया वो कितना आया, 1.2%। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लिख दो इंक्रीज। पूछिए क्या कह रहा है ये। अगर उसकी बिगिनिंग के अंदर कह रहा है कि विद, ये लिखी बस, ये आ ही गया अपना आंसर, ही आ गया, यही दिए पूछ रखा है इसने कि बताइए कितने परसेंट का हुआ होगा। तो 1.2% का हुआ। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, अगर घट रहा है तो माइनस माइनस ए बी अपॉन में 100%, ये डायरेक्ट लग जाएगा, वरना आपको रेशियो मेथड यूज करना पड़ेगा। या आप 100 मान के भी कर सकते हो। 100 का 10% का मतलब 110, 110 का 8% निकालोगे तो आपके सामने वैल्यू होगी। 67th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी बाइक का जो प्राइस है वो 10% बढ़ाया गया। अगेन ये वही क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये वही क्वेश्चन आ रहा है। दोनों में अब की बार इंक्रीज इंक्रीज किया गया, यानी कि a प्लस बी, क्या करेंगे, a प्लस बी, माइनस में ए बी करेंगे या प्लस में करेंगे, माइनस ए बी बाय में 100%। ये वाला काम हो जाएगा। 10 और 8 18, और 18 में से 0.8 अगर आप ऐसा जाएंगे, ठीक है, इसको बढ़ाने का काम, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि बढ़ रहे हैं। तो अगेन हम वही काम करके देखें आपके लिए। देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे भी 10 से क्या जा रहा था, 10%। अच्छा यहाँ पे घट रहा था, वहां पे हमें बढ़ाना है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक बार तो 10 से पैसा कितना हो रहा है, 11, और एक बार 25 से वैल्यू कितनी हो रही है, 27 हो रही है। 10 का पंजे 250 और 11 से 11 सते 77 का 7 और 29 यानी कि 297 हो रहा है। इंक्रीमेंट आप निकाल के देखोगे तो आपको 18.8% ही देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप लगा के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। ग्रुप डी के 28 को 9वें महीने 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको किसी को करने की दिक्कत आ रही हो तो 47 रुपया बढ़ रहा है, 250 रुपये के ऊपर बढ़ रहा है, और गुना में 100। 25 से 4, 25 से 10, 188 बाय में 10 यानी कि 18.8%। यही मैं वहां पे कह रहा हूं कि वहां वाला ये फॉर्मूला याद रखो, या डायरेक्ट आप अपना बनाने का काम कर दो। 68 क्वेश्चन है, 56,050 रुपए को बढ़ा दिया गया है 15% तक। आपके पास या तो 56,050 को 115% निकाल लो आप, या तो ये निकाल लो आप, या आप 56,050 का 1 बाय 15 बाय में 100, इसको 5650 में ऐड करो। आपकी मर्जी है, आप कौन सा काम इसके लिए करके लेके आओ। दोनों में ही आपको थोड़ा सा तो परेशान होना पड़ेगा भाई। 15 की 565 से गुना करनी है। 15 की 565 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 15 की 65 से गुना करनी है ना। इसी का डायरेक्ट 115% निकाल लेते हैं। 100 में तो यही आएगा डायरेक्ट 5650, 115%। देखो ये दो तो आंसर होंगे नहीं। अगर आप निकालने के लिए जाओगे 5 6, क्योंकि 100 तो 10% का मतलब 565 तो बढ़ना ही बढ़ना है इसमें, 565 तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो 64970 ये आंसर आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है, इसका 115% अगर आप निकालने लग रहे हो तो 6497 और 0.5 ये आ रहा है। देखो क्या है, 115% का मतलब क्या होता है, 10% प्लस में 5,
10% का मतलब 1/10। अगर इसका 1/10 करते हो तो 565 रुपया आ गया, बोलो जी हाँ। 5% का मतलब 1/20, जीरो से जीरो काट दोगे, 565 का आधा करना है। कितना करना है? आधा करना है। कैलकुलेशन को थोड़ा तेज बनाना है। आधा करना है तो 2 दूनी 4, बिल्कुल सही है सर। 2 अट्ठे 16, बिल्कुल सही है सर। 2 दूनी 4, बिल्कुल सही है सर। बच गया कितना? एक, तो उसके लिए 2 पंजे 282.5, इसमें जोड़ो 282.5, 282.5। यही आपको यहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा, यही आपको यहाँ मिलेगा। तो दोनों में से कौन सा ही निकालो, टुकड़ों में तोड़ोगे, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कह रहा है कि किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 10 से 12 बढ़ गए हैं, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट बता दो। 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है 10 के ऊपर, गुना में क्या कर दोगे 100, जीरो से जीरो 20% नंबर बढ़ गए, खुश हो जा भाई। 20% का मतलब डी ऑप्शन बढ़ गया। ठीक है, खत्म है कहानी। नेक्स्ट देखिए, 70वां क्वेश्चन आपके लिए है। कह रहा है कि 20% ऑफ अ पॉपुलेशन डाइड ड्यू टू ए वार। किसी भी, मैं बार बार कहता हूं कि 100 मान लेते हैं हम, 100 में से 20% जो लोग थे वो लड़ाई के कारण, वॉर के कारण डाई हो गए, डाइड हो गए। ठीक है, 100 मान लिया करो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करना है। 20% जो लोग हैं वो युद्ध के कारण मारे गए हैं। आगे कह रहा है कि रिमेनिंग पॉपुलेशन 5% डाइड इन एन एपेडिक। एपेडिक का मतलब होता है कोई भी एक महामारी, जैसे कोरोना आया था, सबको याद होगा। रिमेनिंग का कहा है ना, 20% अगर मर गए तो कितना बच गया 80, और 80 का अगर मैं 5% निकालूंगा 1/20, यानी कि 4 लोग, जो 4 हैं वो कैसे मर गए हैं? एपेडिक्स में से कोई भी एक एक महामारी आई उससे मर गए हैं ये लोग। ठीक है, 4 की बात हुई, तो बच गए कितने? 76, 76 हमारे पास बच गए हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 152, तो ये कितना बना? 15200। अगर मैं बात करूं तो दो गुना, तो ये हो गया 2 जीरो और, यानी कि 200 से मल्टीप्लाई होने का काम कर रहा है, 200 से गुणा होने का काम ये करने लग रहा है। ठीक है भाई, 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पूछा क्या है? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बिफोर द वॉर। अगर ये 200 से गुना हुआ है, ये भी 200 से गुना होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो 200 गुना में 1000 अगर मैं कर दूंगा तो गांव की पॉपुलेशन पहले 20,000 रही होगी, जो कि डाटा मेरे पास ए ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ए ऑप्शन मैंने लगा देना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के अगर चाह रहे हैं, किसी की भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े शहंशाह बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनसे पढ़ भी रहे होगे, आप उनको देख भी रहे होगे, लेकिन किसी भी XYZ से आप पढ़िए, मैथ आपको जब तक नहीं आएगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। खुद मेहनत करके मैथ पढ़ना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, जब जाके मैथ आपको आएगा। एक ही जरिया है, बाकी कोई जरिया नहीं है दोस्त। हाँ, एक बार आ गया तो आ गया, उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि किसी आदमी की मंथली इनकम 50,000 रुपए है, 25% रुपया वो टैक्स में अपना यूज कर देता है, 25% रुपया वो टैक्स में, यानी कि कोई कर दे रहा है। 30% ऑफ रिमेनिंग, कितने का? रिमेनिंग का 30% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में दे रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि 70,000 50,000 के डाटे को छोड़ दो, 100 रुपया मान लो। अगर 100 में से 25 टैक्स में दे दिया तो बच गया कितना? 75, 75। 75 का 3/10 कितना बनता है? 5 दिए 15 का पंजा, 1 27 दिए 21 और 2 22, यानी कि 22.5 रुपया। ये किस में गया? 30% ऑफ रिमेनिंग हाउस होल्ड में गया। किस में गया? ये घर खर्च में गया, ये गया है घर खर्च में। अगर 75 में से ये रुपया और खर्च कर दिया है तो अब कितना बचेगा? तो 75 में से 22.5 रुपया निकाल देंगे। अगर 22 निकाल लेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53, यानी कि 52.5 बच जाएगा। 52.5 अभी बचा हुआ है। आगे क्या कह रहा है? इसका भी 10%, वो एंटरटेनमेंट में कोई मूवी देख ली और कुछ देख लिया, 10% का मतलब 1/10 कर दो, यानी कि 5 पॉइंट में 25 रुपया, इतना रुपया और खर्च कर दिया। अगर इसमें से 5.25 और निकाल दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास? 10 में से 5 गया 5, 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 7, और ये क्या बचा इधर अपने पास? 52 में से 5 गया तो 47, 47 पॉइंट में 75। ठीक है, 52 में से 7 गया, 5 का 1, हाँ
46 आएगा भाई, 46 आ जाएगा। यानी कि 46 पॉइंट में 7-5 अभी उसके पास बचा हुआ है। ये कब बचा हुआ है? जब हम 100 रुपया लेके चले। ये कब बचा हुआ है? जब 100 रुपया लेके चले हैं। आगे कह रहा है कि बताइए हाउ मच मनी सेव पर अज्यूमिंग दैट द अबाउट डाटा इज सेम फॉर ऑल 12 मंथ। ये तो एक महीने की कहानी है, हमें पूरे साल की पूछा गया। पहला काम मैं ये करूंगा, 50,000 का 46.75 निकालूंगा मैं। पहला काम हम क्या करेंगे, इस 50,000 रुपए का 46.75 निकालेंगे। 100 गुना 100, 20 5 की मल्टीप्लाई करनी है। 5 की इसकी डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 12 महीने के लिए निकालना है अपने को। तो 4675 गुना में 60 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 2 जीरो चाहिएंगे अपने को, 2 जीरो आ गई। और क्या चाहिएगा, 5 × 30, 3 पीछे चाहिएगा, यानी कि डी ऑप्शन अपने लिए बनना चाहिए। तो 2 85 300 यही बन रहा है क्या, 2 85 300, 6 × 30, पीछे जीरो आनी चाहिए भाई। 6 × 30 की जीरो बच गया 3, और 6 × 7 = 42 और 3 = 45 का 5। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, 2 38 या 2 83। एक बार कैलकुलेट करके इसको 2 83 500, 83 500 या 80 500 कुछ देखो भाई एक बार। 4675 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 × 30 की जीरो गया 3, 6 × 7 = 42 और 3 = 45 का 5, 4, 6 × 6 = 36 और 4 = 40 की जीरो बच गया 4, 6 × 6 = 24 और 4 = 28 और 1 जीरो 28,500 ये आ रहा है भाई। 2,80,500, 280। 83 गलत दिया गया, यहाँ पे 80 आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा सी। 3 गलत दिया हुआ है, ये आंसर बन जाएगा। देखिए क्या है, आप डायरेक्ट अगर 50,000 को लेके चलोगे, 50 का 25 1/4 फिर तोड़ोगे टुकड़ों में, डायरेक्ट आप 100 को लेके चलिए, फाइनल रिजल्ट आप निकाल लीजिए। फाइनल रिजल्ट को पहले वाले रिजल्ट पे अप्लाई कर दो, आंसर आपका बन जाएगा, जो कि कितना बना है, 280। ठीक है, कह रहा है कि 23.5% ऑफ ए नंबर इज 11 पॉइंट में 75। व्हाट इज द नंबर, किसी भी नंबर का x का 23.5% का मतलब 235/1000। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1175/100 के बराबर है। मैं इसको यूं ही छोड़ रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा इसके साथ। x की वैल्यू जब पूछी गई है, ये 1000 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 100 को यूं का यूं रखो, मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 235। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और क्या है अपने लिए, 235 को 1175 से काटना है। 4 बार पे जा रहा, 4 पे नहीं भाई, 5 पे जा रहा है। 5 बार पे ये पूरा पूरा जा रहा है, तो 5 पे मैंने इसको काट दिया। यानी कि ये नंबर क्या रहा है, 50। और 50 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। लेवल 6 की शिफ्ट 1 के अंदर पेपर में आया है 9 तारीख 5वां महीना 2022। रेलवे को निस्तना-भूत करना, अगर रेलवे का मैथ निस्तना-भूत करना, रेलवे को अगर धूल चटानी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस लगा के चले जाओ, बाकी कोई भी जरूरत नहीं है। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्लीज लगा के जाइए, करके जाइए, और पूरी शानदार सीरीज जो हो लगाने का काम आप कीजिए। 73वां क्वेश्चन है, शुभम ने 345। देखो कितने पेपर होंगे जिनमें आपने इसको देखा होगा, बहुत सारे पेपर होंगे जिनमें आपने इसको देखा होगा कि आप शुभम ने 345 नंबर पार किए। देखो क्या कई बार क्या होता है कि टीचर्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि भाई तू देख 30 नंबर ले आइयो पेपर में पास होने के लिए। तुमने कहा ठीक है जी, 30 नंबर हम ले आएंगे। तुम 30 नंबर की बजाय 25 नंबर ले आए, तो टीचर क्या कहेगा, भाई तुम 5 नंबर से फेल हो गए। बोले हाँ जी। अब तुम मान के चलो 32 नंबर ले आते, 32 ले आते तो तुम कितने नंबर से पास हुए होते, 2 नंबर से तुम पास हुए होते। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, बढ़िया तरीका बताऊंगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको लेवल 4 के पेपर में देखने को मिला है 10 तारीख 5वां महीना 2022 के अंदर। इन दोनों का जो तरीका है वो देखना, आपको मजा आ जाएगा देख के। क्या कह रहा है, शुभम ने 345 नंबर लेके आया 600 में से एनुअल एग्जामिनेशन में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इन द एग्जामिनेशन। ये तो बिल्कुल ही आसान है। 345 नंबर लेके आया है, कितने में से लेके आया है, 600 में से लेके आया है, और गुणा में क्या करना है, 100 करना है, तो कुछ भी नहीं है। 6 × 5 = 30, बच गया 4, 6 × 7 = 42
और बच गया कितना 3 6 5 30 57 पॉइंट में 5% मार्क्स आ गए भाई शुभम के। 57 पॉइंट में 5% का मतलब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 57 पॉइंट में 5% नंबर शुभम के आ गए हैं। ठीक है, ये बन गया अपना 74। देखिए, हाँ इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जो भी तुम्हें बता रहा था ना, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था। लेवल 5 के अंदर ये पूछा गया है, शिफ्ट 2 2022 के अंदर। अगर आप चाह रहे हैं ऐसे ही रेलवे की सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो चैनल पे भाई आ जाओ, फॉलो कर लो, वीडियो लगा लो, देख के जाओ। गारंटी है कि कोई भी पेपर आप रेलवे का क्या एसएससी का आप दोगे तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये पक्का पक्का आपसे कमिटमेंट है। लगा के देखो, पढ़ के तो देखो दोस्त, करना पड़ेगा। कह रहा है कि विमल ने 46% मार्क्स किसी एग्जाम में लिए और फेल हो गया क्वालिफाई बाय 10 मार्क्स। 40% नंबर लेने के बाद अगर 10 नंबर ले लेता तो पास हो जाता। बोलो जी हाँ। अप्रोच देखना क्वेश्चन को करने की, अप्रोच देखना क्वेश्चन को करने की। अगर वो 40% नंबर लेता, 10 नंबर और ले लेता तो पास हो जाता। कह रहा है कि 52% मार्क्स ले लिए और 8 नंबर ज्यादा ले लिए। तो क्या ऐसा बोल दूं कि 52% नंबर में से अगर 8 नंबर माइनस कर दूंगा तो क्या पासिंग मार्क्स थे? बोलो जी हाँ। भाई क्या पासिंग मार्क्स थे? बिल्कुल हाँ। अब एक चीज जो बच्चों को यहाँ पे सीखनी चाहिए, 46 और 52 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6% का। और प्लस 10 और माइनस 8 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 18 का आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, ये डिफरेंस 2 का बना देते हैं, जो कि बहुत दिक्कत हो जाती है उनको, जो कि बहुत दिक्कत उनको हो जाती है। इसका मतलब क्या है, प्लस 10 और माइनस 8 अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 18 का। 1% की वैल्यू लड्डू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि व्हाट वर द मिनिमम मार्क्स वन हैड टू स्कोर द क्वालिफाई द एग्जाम। कितने नंबर एक को लेने पड़ेंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? या तो आप इसका 40% निकाल के 10 जोड़ दो, या 52% निकाल के 8 घटा दो। पूरे 100% मार्क्स तो मैंने निकाल दी, कितने हो गए? 300। 300 का 50% निकालूंगा तो कितना हो गया? 150। और 300 का अगर 2% निकालूंगा तो कितना हो गया? 156। 300 का 2% 6 बनता है, निकल गया 52%। देखो एक बार 50 निकाला, एक बार 2 निकाल दिया। यही थोड़ी थोड़ी अप्रोच होती है जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाती है। 50% प्लस में 2%। सबको पता है कि 50% का मतलब आधा, 2% का मतलब क्या होगा? 1 बाई में मैंने कर दिया 2 बाई में 100, यानी कि 2 3 6 आ गया। 156 नंबर हो गए। 156 में से 8 माइनस कर दो तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 156 में से किया तो 148 मार्क्स जो हैं ये उसके पासिंग मार्क्स हैं। आंसर ढूंढो अब कहाँ है। आंसर मिल गया सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन लगा दो, निस्तना-भूत कर दो, फाड़ दो, मार दो, बिल्कुल धाड़ दो, है ना। पेपर के ऊपर हमला बोल दो, मजा तो तभी आएगा, बिल्कुल एंजॉय करोगे इस चीज को लेके। 75 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है कि 12.5% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 37.5% ऑफ द सेकंड नंबर, इफ द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर वी गेट एन आंसर ऑफ 1428। कह रहा है कि 12.5% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 37.5% ऑफ द सेकंड नंबर। जो ए है इसका जो 12.5% है वो बी के 37.5% के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर दूसरे नंबर को पहले वाले में से माइनस किया गया तो हमें मिला 1428। सम निकालना आपको इन दोनों नंबर का, यानी कि ए प्लस बी की आपसे डिमांड कर रहा है। उम्मीद है कि आंसर आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में डाल के जाएंगे। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो हम इसका सॉल्यूशन आपको जरूर दे देंगे। आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, इनकी फ्रैक्शन फॉर्म जरूर सीखिए। अगर आप वैसे कर रहे हैं तो दिक्कत आपको आने वाली है। उम्मीद है आपके 15 क्वेश्चन की सीरीज जो आपने अभी लगाई है वो आपको अच्छी लगी होगी। इससे पहले भी 4 वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी डल चुकी हैं, उनको देखिए, आप इंजॉय कीजिए, अपने पेपर अपनी सफलता को पाने का काम कीजिए। बाकी और कोई आपको क्वेरीज हो, कोई आपको लगे दिक्कत, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और उस चीज़ को आप हमें बता सकते हो, ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो उसको भी ठीक करने का काम हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है। चैनल को शेयर, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।